पश्चिम बंगाल की राजनीति में पिछले कई दिनों से एक चर्चा सामने उभर कर आ रही है, खासतौर तृणमूल कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें, कि क्या अभिषेक बैनर्जी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में सामने आना चाहिए कि नहीं। और इसी में हुमायूं कबीर जो हमारे साथ है, वरिष्ठ नेता है, तृणमूल कांग्रेस के एमएलए हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने जो कहा है, बयां दिया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में किस हिसाब से, एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के रूप में। पश्चिम बंगाल में हुमायूं जी पिछले 24 सालों में कोई डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हमने देखा है नहीं। ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये कहा, ये इसके पीछे मतलब क्या लगा आपको कि अभिषेक बनर्जी को 3 टाइम एमपी बने वो, 7 लाख वोटों से जीते वो, उसके बाद डायरेक्टली एक उप मुख्यमंत्री और होम डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में, क्यों कहा आपने ये? मेरे लिए ऐसा ही कहा। जो मेरा चीफ मिनिस्टर जो ममता जी है, वो 2011 से 20 मई में मुख्यमंत्री में शपथ लिया। बाद में जो 13 साल गुजार गया, वो अच्छा काम किया, लोगों के लिए काम किया, अच्छा भी कसरत भी कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन मेरा ख्याल से ऐसा लग रहा है, जो गवर्नमेंट में अभिषेक होना चाहिए। इसीलिए जो उनका जो लोड आ रहा है, उनका जो प्रेशर आ रहा है, इतना बड़ा स्टेट 13 साल गुजार गया और 1.5 साल बाद फिर चतुर्थ बार के लिए फिर तृणमूल कांग्रेस ही सत्ता में आएगी। और सेंट्रल में जो गवर्नमेंट है, इंडिया जो गवर्नमेंट चल रहा है, मोदी जी का जो गवर्नमेंट है, ये थोड़ा वीक हो जा रहा है। ये 2024 में जो नतीजा आया, वो तो एक बीजेपी में 272 में नहीं पहुंचा, 140 में 42 में अटक गया। तो अगले दिन अभिषेक को थोड़ा साइड में लेके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के ममता बनर्जी थोड़ा लोड कमा के वो सेंट्रल में ध्यान देना चाहिए। और अगले दिन जो एनडीए गवर्नमेंट तोड़ जाएगी, गिर जाएगी, सत्ता में नहीं रहेगी, तो सरकार को जो सरकार बनेगी इंडिया में, से सरकार में तृणमूल कांग्रेस को तो शामिल होना पड़ेगा। तो बंगाल के लिए भी अच्छा होगा, सेंट्रल के लिए भी तृणमूल कांग्रेस के शामिल होने के लिए ये रास्ता ढूंढना चाहिए, ये रास्ता में शामिल होना चाहिए। इसीलिए मैं अभिषेक बनर्जी को स्टेट का डिप्टी सीएम बना के एडमिनिस्ट्रेशन में इनको पावर को, मेरा 10 करोड़ जनता में उनको सर्विस चाहिए, उनको जो पॉलिसी, उनको जो डिसीजन, वो डिसीजन को आम आदमी भी काम में आएगी, लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम में आएगी। तो एक इसको अगर थोड़ा जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो कह रहे हो कि ये जो एनडीए गवर्नमेंट है फिलहाल दिल्ली में, वो अपना 5 साल वो खत्म नहीं कर पाएगी, नहीं नहीं तो फिर इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। बनेगी। तो क्या आप कह रहे हो कि उसमें ममता बनर्जी को दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट रोल मिल सकता है उसमें? तो चीफ मिनिस्टर यहाँ रहेगी, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ तो दिल्ली का राजनीति में ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। राहुल गांधी को साथ रिलेशन बढ़ाना चाहिए। तो अगले दिन जो एनडीए के खिलाफ जो सरकार बनेगी, तो टीएमसी को तो निर्णय भूमिका यही टीएमसी को ही लेना तो चाहिए। तब क्या ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद छोड़कर दिल्ली में एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो में एक इम्पोर्टेंट मंत्री के हिसाब से रहना चाहिए कि उस पे उस वो अभी तक वो चीफ मिनिस्टर बना रहे, लेकिन वो जो विकल्प जो सरकार के आने का चांस आएगी, एनडीए गवर्नमेंट को जो सत्ता हराएगी, उनका जो मेजोरिटी खो जाएगी, तो उसी टाइम जो विकल्प गवर्नमेंट जो बनेगी, उसी टाइम तो ममता बनर्जी को रोल प्ले चाहिए, और राहुल गांधी को मदद करना चाहिए। तो तृणमूल कांग्रेस को तो राहुल गांधी मदद करेगी, यही तो होना चाहिए। तो उसी टाइम तो डिप्टी थे, बाद में वो सेंट्रल में जाएगी, तो ये चीफ मिनिस्टर में आ जाएगी। तो आप ये कह रहे हो ये 2029 से पहले ये होगा? होगा, और मेरा विश्वास। उप मुख्यमंत्री कब बन सकते हैं अभिषेक बनर्जी, ये बताइए। जितना जल्दी है, मैं ममता बनर्जी को पास 26 से पहले के इलेक्शन से पहले या बाद में? मैं ही चाहते हैं ये 24 में ही हो, चाहे 25 में फरवरी तक हो, जितना जल्दी
संभव वो डिप्टी सीएम बनना चाहिए, ये मेरा। एक चीज आपसे पूछेंगे कि अभिषेक बनर्जी ने खुद कहा कि उन्होंने रिपोर्ट्स बनाई थी कि कई डिस्ट्रिक्ट्स पे चेंज जो है वो ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेंज जो है वो ममता बनर्जी को उन्होंने ये अपनी आँख के ऑपरेशन से पहले वो उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल करके वो गए थे। तो इसको क्या आप समर्थन करते हो कि अभिषेक जिस हिसाब से मतलब पार्टी के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं और उन्हीं के इसको सुनना चाहिए कि जो जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में तृणमूल अच्छा कर पाती लेकिन नहीं कर पाई, उन जगहों पे जैसे अभिषेक का दावा है कि डिस्ट्रिक्ट हेड्स को चेंज कर दिया जाए, इस पे क्या कहें? वो अभिषेक बनर्जी जो निर्णय लिया, नेतृत्व के पास जो सजेस्ट किया वो अच्छा किया, वो होना चाहिए। ममता बनर्जी वो सोचेगी वो भी होना चाहिए। जो को चेंज करना, चेंज लेना चाहिए। कुछ कुछ लीडर है जो पार्टी के लिए नहीं देख रहा है, वो अपना के खुद देख रहा है। ये नहीं होना चाहिए। जे लोग लीडर होगी, वो ममता बनर्जी इतना 7 बार सांसद बना, 3 बार चीफ मिनिस्टर बना। ममता बनर्जी अभी तक मामाटी मानुष का साथ है, लेकिन उनका कुछ एमएलए, उनका कुछ मंत्री, वो लोग माटी छोड़ के आकाश में उठ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा है जो ममता बनर्जी को रहना चाहिए, अभिषेक बनर्जी को अभिषेक होना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, आपने जो ओपनली कहा, इससे पहले कुणाल घोष ने इसी लाइन पे उन्होंने कहा था, आपने मुख्यमंत्री कहा, उन्होंने मुख्यमंत्री कहा था कि ममता बनर्जी के बाद वही होंगे। क्या इस पे तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इस बात को सपोर्ट करते हैं, या फिर ममता बनर्जी का ही वो लोग चेहरा फिलहाल देख रहे हैं कि अभिषेक की बारी अभी तक नहीं आई है? इस पे क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इनके पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु जो चीफ मिनिस्टर था, आज से 24 साल पीछे, पहले उनका मंत्रिसभा का इम्पोर्टेंट सदस्य बुद्धदेव भट्टाचार्य, वो भी डिप्टी बना, वो भी सौराष्ट्र का था। तो बाद में तो वो 2001 में आके वो ज्योति बाबू छोड़ा तो चीफ मिनिस्टर हो गया बुद्धदेव भट्टाचार्य। मेरा ख्याल से वही होना चाहिए, वही हो जा। होम डिपार्टमेंट भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर अभिषेक बनर्जी के पास रहना चाहिए। हाँ, वो बाकी चीफ मिनिस्टर जो अलग जो दफ्तर में है, जो जो लोड है, जो जो काम करने है। और ममता बनर्जी तो तृणमूल कांग्रेस को लीडर नहीं है, वो भारत वर्ष का एक इम्पोर्टेंट लेडी है, इम्पोर्टेंट लीडर है। इनको कोई विकल्प है ही नहीं। इंदिरा गांधी था, आज के दिन में ममता बनर्जी को साथ कोई लीडर को साथ कोई कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो अच्छा लीडर है, अच्छा नेत्री है, मामाटी मानुष का लीडर है, मानुष का साथ उनका रिलेशन है। इसीलिए मैं ममता बनर्जी को अच्छा से जानते हैं। ये लोग मानुष के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए काम कर रहा है। इनको साथ जोड़ना चाहिए अभिषेक बनर्जी को। तो हमने बात की हुमायूं कबीर से, जिन्होंने साफ तरीके से समझाया कि उन्होंने जो कहा था, क्यों कहा कि उनको लगता है कि दिल्ली में एनडीए की सरकार जो है वो अपना पूरा कार्यकाल नहीं खत्म कर पाएगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी जहां पे ममता बनर्जी को फोकस करना होगा, और उसी कारण पश्चिम बंगाल की राजनीति और एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो स्वराज डिपार्टमेंट को अपने हाथ में रखे, वो दफ्तर अभिषेक बनर्जी के हाथ में जाना चाहिए और जितना जल्द हो सके वो करना चाहिए। कैमरा पर्सन ऑर्घो के साथ सूर्याग्नि रॉय, आज तक, कोलकाता।